और राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल के बारे में। जन्म जो है 23 जुलाई 1914 को, मृत्यु हुई थी इनकी 14 नवंबर 2001 को, जो कि हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से जो प्रसिद्ध थे। हरियाणा के एक प्रमुख जो है राजनीतिक भी थे, जो कि 19 अक्टूबर 1989, 21 जून 1991 तक भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहे। वे जो हैं 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, 1977 से 1979 और 17 जुलाई 1987 से 1989 तक। चौधरी देवीलाल में जो है बचपन से संघर्ष का जो है कीड़ा कूट कूट कर भरा हुआ था। परिणाम स्वरूप जो है बचपन में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन में मुजारों के बच्चों के साथ रहकर नायक की भूमिका निभाई। इसके साथ ही महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह के वे विचारों से जो प्रेरित होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करके जो है राष्ट्रीय सोच का जो परिचय दिया उन्होंने। 1962 से 1966 तक हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनवाने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने जो सन 1977 से 1979 तक, 1987 से 1989 तक हरियाणा सरकार के जो है मुख्यमंत्री के रूप में जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। इन्हीं नीतियों के बाद में उन्हें अन्य राज्यों व केंद्र ने उन्हें अपनाया था। इसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर भारतीय राजनीतिक इतिहास में त्याग का नया आयाम उन्होंने स्थापित किया। वे ताउम्र जो है देश एवं जनता की सेवा करते रहे और किसानों के मसीहा के रूप में भी उनको जाना जाता है। हरियाणा निर्माता संयुक्त पंजाब के समय वर्तमान हरियाणा जो उस समय पंजाब का हिस्सा था, विकास के मामले में भारी भेदभाव हो रहा था। उन्होंने इस भेदभाव को न सिर्फ पार्टी मंच पर निरंतर उठाया, बल्कि जो विधानसभा में भी आंकड़ों सहित यह बात रखी। हरियाणा को जो अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1966 को अलग हरियाणा राज्य जो अस्तित्व में आया और प्रदेश के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले चौधरी देवीलाल को हरियाणा निर्माता के तौर पर जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद जो है आज़ादी के बाद वह भारत के किसानों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। देवीलाल ने एक किसान आंदोलन शुरू किया और अपने 500 कर्मचारियों के साथ उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद जो मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव ने एक समझौता किया और मुजरा जो है अधिनियम में संशोधन किया। 1952 में पंजाब विधानसभा के सदस्य और 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने एक अलग राज्य के रूप में जो है हरियाणा गठन में एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई। 1958 में वह सिरसा से निर्वाचित हुए। 1971 में उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ दी और 1974 में रोडी विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल और देवीलाल की जो घोषणा की। साथ ही सभी विपक्षी नेताओं को 16 महीनों के लिए जो है जेल भेज दिया गया। 1977 में आपातकालीन समाप्ति और आम चुनाव हुए। वह जनता पार्टी की टिकट पर जो चुने गए और जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। आपातकाल और तानाशाही कुशासन के अपने दृढ़ विरोध के कारण उन्हें शेर हरियाणा के शेर के नाम से भी जाना जाने लगा। वह 1980 से 82 में संसद के सदस्य बने और 1982 और 87 के बीच राज्य विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने जो लोक दल का जो गठन किया और हरियाणा इंडियन नेशनल लोक दल का जो उन्होंने गठन किया था। संघर्ष समिति के बैनर के नीचे निया युद्ध शुरू किया और बेहद लोकप्रिय हो गए। जनता के बीच जो 1987 के राज्य चुनाव में देवीलाल के अगुवाई वाली गठबंधन ने जो है 90 सदस्यीय सीटों में से 85 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने अन्य 5 सीटें जीती।
चौधरी देवीलाल जो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 1989 के संसदीय चुनाव में वे एक साथ चुने गए। दोनों जो है सीकर राजस्थान और रोहतक हरियाणा से जुबान के पक्के थे। देवीलाल चौधरी देवीलाल के प्रपोत्र और हिसार से लोकसभा सदस्य दुष्यंत चौटाला बताते हैं कि संसद में भी कम से कम 50 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया है। उनसे बात होती है तो ये बताते हैं 1989 में इन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था जब देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी जगह जो है नेता बनाया था। हालांकि लोग इस बात की भी प्रशंसा करते हैं कि देवीलाल अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। जब जो है काल कोठरी भी से भी नहीं घबराए चौधरी देवीलाल। आपातकालीन के समय जो चौधरी देवीलाल को जब गिरफ्तार कर जो है महेंद्रगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था, गिरफ्तार करके एक छोटी सी काल कोठरी में जहाँ 2 व्यक्ति भी नहीं सो सकते। चौधरी देवीलाल, मनीराम बागड़ी सहित 3 व्यक्तियों को कोठरी में बंद किया गया था। ऐसे में संतरी शाम को जो 6 बजे कोठरी में ताला लगाता था और प्रातः 6 बजे खुलता था। एक साथ कोठरी में 2 व्यक्तियों को लौटना पड़ता था और तीसरा व्यक्ति कपड़ों से जो है आवाज झूलता था, क्योंकि कोठरी में जहाँ 1 और 2 व्यक्ति के लेटने की व्यवस्था थी वहीं दूसरी ओर मोटे मोटे मच्छरों की भरमार थी। बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोठरी में केवल एक ही छेद था जिसमें से रोशनी आती थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरा दादाजी चौधरी देवीलाल ऐसी हालत में कभी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो नहीं मुरझाए थे, ये कहना दुष्यंत चौटाला जी का। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा अपने चैनल को।